प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप अपने जीवन काल में कितनी सफलता अर्जित कर पाएंगे। हर व्यक्ति के मन में यह रहता है कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाए, कुछ ऐसा करे जिससे न केवल उसका बल्कि उसके घर परिवार का भी एक नाम जो है वो समाज में प्रख्यात हो जाए, सभी उसके बारे में जाने, उसका नाम सम्मान चारों दिशाओं में फैले। एक व्यक्ति के मन में कम से कम ये बातें आती है। फिर वो व्यक्ति अधिक धन कमा करके ये चीज अर्जित करना चाहे या जीवन में कुछ बड़ा कार्य करके ऐसा कुछ करना चाहे, ये सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन पहला और प्रमुख उद्देश्य यही रहता है कि व्यक्ति एक अच्छा मान सम्मान से युक्त एक सुखी जीवन व्यतीत कर सके। तो आज मैं आपको इसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं कि आपकी कुंडली में आपको क्या क्या देखना है। यह सूत्र बड़ा ही आसान है, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली में मिलाकर देखें और अगर जो दूसरा ग्रह निकल के आएगा उसकी स्थिति बलवान हो, तो जीवन काल में अवश्य से आपको वो ग्रह अच्छा प्रभाव देगा और आपके जीवन में जो भी एक उन्नति वाला प्रभाव है, सफलता वाला प्रभाव है, वो आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बस अपनी जन्म कुंडली अपने सामने रखना है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से और चार्ट के माध्यम से ही बताने का प्रयास करूंगा। इस चार्ट को आप साइड में देख ही पा रहे हैं, कितनी सफलता मिलेंगी, मुख्य प्रश्न यही है आज का, और यही मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इसके लिए मैंने एक यहां पर उदाहरण तो एक चार्ट ले लिया है, खाली चार्ट। आपकी भी जन्म कुंडली जो लग्न कुंडली होती है उसी में आपको इस सूत्र को मिलाना है। लग्न कुंडली अपने सामने रखिए और ये देखिए कि आपके लग्न का स्वामी कौन है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैं कहूं सफलता के लिए क्या जरूरी है? सफलता के लिए सबसे पहला जरूरी ग्रह है लग्न का स्वामी, यानी पहले भाव का स्वामी। पहला भाव क्यों? क्योंकि पहला भाव आपके स्वयं के व्यक्तित्व को दर्शाता है। ज्योतिष शास्त्र में यह कहा जाता है कि लग्न जो है वो व्यक्ति के पूरे जीवन को बताता है, या लग्न के भाव से, प्रथम भाव से, यानी इस पहले भाव से व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाओं को देखा जा सकता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि लग्न जो होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। मतलब मान लीजिए आपने देखा कि व्यक्ति के लग्न से, अन्य ग्रह योगों से ऐसा प्रभाव निकल के आया कि व्यक्ति लापरवाह है, आलसी है, व्यक्ति काम नहीं करता है, व्यक्ति टालता है, तो आप ये देख पाएंगे कि हाँ, फिर ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को उतनी सफलता तो नहीं मिल पाएंगी। या फिर आप ये कहेंगे कि अगर लग्न में अधिक खराबी वाले योग है, लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो व्यक्ति जीवन में ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसे जीवन में जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो पहली चीज आपको लग्न का प्रभाव देखना है। दूसरे नंबर पर अब कैसे देखना है वो बताता हूं आगे, लेकिन कौन कौन से ग्रहों को देखना है वो जरा आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहली चीज तो हुई लग्न। दूसरे नंबर का प्रमुख भाव है दशम भाव। दशम भाव ये वाला भाव होता है, यहां अंक कोई भी हो, यहां पर भी अंक कोई भी हो, लग्न यही है और दशम भाव यही है। ये जो दो प्रमुख भाव है इनसे ही विचार होता है। अब दशम भाव व्यक्ति के कर्म का है, व्यक्ति कितना कर्मठ होगा, कैसा काम करेगा, क्या काम करेगा, इस तरह की बातें दशम भाव से विचार की जाती है। दशम भाव को वैसे भी सफलता वाला भाव कहा गया है और व्यक्ति के समाज में प्रतिष्ठा को देखा जाता है दशम भाव से, तो दशम भाव भी हो गया। अब तीसरे नंबर पर यहां पर पंचम भाव जो पद प्राप्ति का होता है या फेम के लिए इस पंचम भाव को देखा जाता है। यह आपके पूर्व जीवन के अच्छे कर्मों को भी दर्शाता है कि आपने पूर्व जीवन में कैसे कर्म किए थे। अगर पंचमेश अच्छी स्थिति में हो, अच्छे प्रभाव में हो, तो व्यक्ति के अच्छे कर्म सामने आते हैं और फिर व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति का जो जीवन होता है थोड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद अगर चौथे ग्रह के रूप में आप देखेंगे तो चौथा ग्रह यहां पर आएगा नवम भाव का स्वामी। ये नवम भाव ये वाला भाव होता है। अब ये चार भाव के स्वामी आपको निकालना है। इनसे जुड़ा एक सूत्र केवल बता रहा हूं, इन चारों पर लागू करके देखना है। जितने अधिक ये भाव के स्वामी बलवान होंगे उतना अधिक आपके जीवन में ये सफलता के योग को बढ़ाएगा। और ये जीवन काल में नवम भाव क्यों लिया मैंने? क्योंकि नवम भाव आपके भाग्य का भाव है। देखिए, हर व्यक्ति, वो कितना ही मेहनती व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही कर्मठ व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति को चाहिए होता है कि जितनी वो मेहनत कर रहा है कुछ ही सही, लेकिन उसका भाग्य उसका सहयोग कर जाए। जब उसे आवश्यकता हो,
कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से 99% काम कर चुका होता है, लेकिन जब उसे आवश्यकता होती है 1% भाग्य की, 1% पीछे से पुश की आवश्यकता होती है, और उसमें अगर भाग्य साथ दे जाए तो व्यक्ति के जीवन काल में ये जो स्थिति होती है, ये फिर अपने आप व्यक्ति के काम को बना देती। नहीं तो आप बहुत से ऐसे लोग देखेंगे कि वो कहते नजर आएंगे कि एकदम एंड तक काम बन गया था, लेकिन वो एंड में ही रह गया, वो पूरा ही नहीं हो पाया। न जाने किसकी नजर लग गई या न जाने किसका कोई ऐसा टोक लग गई, क्या हो गया पता नहीं लगा, लेकिन अधिकतर उन लोगों के साथ में ऐसा काम होता है कि काम एंड तक जाता है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता, या जो मिलने वाला था वो वही बीच में ही रुक जाता है। तो ये स्थिति प्रमुखता से भाग्य के कारण आती है, भाग्य कारक गुरु के कारण आती है। अगर इनकी स्थिति कहीं भी कमजोर हो तो जीवन काल में आप देखेंगे कि वो कार्य में रुकावटों के रूप में ऐसा प्रभाव आ जाता है। तो ये तो खैर 4 ग्रह जो प्रमुखता से क्यों निकाले उनकी मैंने आपको जानकारी दी। अब इन्हें देखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। जिन्हें ज्योतिष में ज्यादा जानकारी नहीं उनके लिए बता दूं, सबसे पहले इन भाव में आपकी कुंडली में कोई ना कोई अंक लिखा होगा, मतलब 1 से लेकर के प्रत्येक भाव की बात कर रहा हूं, सभी भाव में कोई ना कोई एक अंक लिखा होगा, उस अंक से राशि बनती है। जैसे मान लीजिए किसी के यहां पर 8 का अंक लिखा है, तो 8 का अंक यानी यहां पर आपने देखा कि वृश्चिक राशि बन गई। अब यहां वृश्चिक से मतलब नहीं है, यहां मतलब है उसके स्वामी से। आपकी कुंडली में इस लग्न वाले भाव में इस जगह पर जो भी अंक लिखा है उसमें आप देखिए उसका स्वामी कौन सा बनता है। जैसे 8 का अंक का स्वामी आपने देखा मंगल बनता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों पर आप देखिए, अन्य ग्रहों में जैसे आप यहां पंचम भाव में आए, आपने देखा यहां पर 12 का अंक है, तो आपने देखा कि 12 का अंक यानी मीन राशि बनी, उसके स्वामी गुरु। तो आपके पास दूसरा ग्रह जैसे लग्न का जो स्वामी था वो यहां पर आपने देखा मंगल निकल आया। आपने फिर देखा कि पंचम भाव का स्वामी, तो वो आपने देखा गुरु निकल आया। फिर आप गए नवम भाव पर, नवम भाव में आपने देखा कि यहां पर 4 का अंक लिखा हुआ है, तो आप यहां पर फिर गए 4 के अंक पर आपने देखा चंद्रमा स्वामी बनता है, तो यहां पर आपने 9 के सामने चंद्रमा लिख लिया। फिर 10वां भाव, ये जो 10वां भाव है आप यहां पर गए, आपने यहां पर देखा कि यहां पर 5 का अंक लिखा हुआ है, आपने इस चार्ट से देखा कि 5 के अंक के स्वामी सूर्य होते हैं, तो आपने यहां पर नाम लिख लिया सूर्य का। तो ये 4 ग्रह निकल के आ गए। हाँ, वृषभ लग्न की जो कुंडली बनाएंगे तो वहां पर इस भाव में 10 का अंक, इस भाव में 11 का अंक आएगा। दोनों में आप देखेंगे 10 और 11 में, तो आप देखेंगे शनि स्वामी बन जाएंगे। तो एक ही ग्रह, फिर 3 ग्रह निकल के आएंगे, 4 ग्रह नहीं निकलेंगे। तो वो एक आप केस ले सकते हो वैसा ही, लेकिन फिर भी मेन बात क्या है कि जो आपको मैंने 4 ग्रह बताए, जैसे आप यहां पर मैंने जो 4 भाव और 4 ग्रह अभी निकाल के बताए, इन्हीं से मिलाइए, ज्यादा चीजें मैं हटाता नहीं हूं, यही उदाहरण लेकर चलता हूं। यहां पर 4 का अंक और ये वाला उदाहरण डालता हूं मैं। अब यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, इन भाव के स्वामी को मैंने यहां पर नोट कर लिया। अब आप देखिए इस कुंडली के अंदर या आपकी कुंडली के अंदर एक एक ग्रह को देखिए। सबसे पहले लग्न के स्वामी पर जाइए। लग्न का जो स्वामी बनता है वो कुंडली में कहां पर है। मैं अगर इसी कुंडली को कंप्लीट कर लूं और पूरी बना लूं तो आपको कंप्लीट समझाने में आसानी रहेगी। यहां से मैं इस कुंडली को बनाता हूं। ये 8 के अंक से चालू हो रही है, तो यहां पर 9 आएगा, यहां 10, यहां 11, 12 लिख ही चुका हूं मैं। 1 2 3 4 5 हो चुका है, 6 और ये 7। तो ये मैंने एक खाली वृश्चिक लग्न की कुंडली बना ली। अब आपकी भी कुंडली कोई ना कोई लग्न की होंगी। आपने इन 4 भाव के स्वामी को, मैं दूसरे रंग से इसको अलग लिख देता हूं, ये लग्न, पंचम, नवम और दशम, इनके स्वामी को आपने एक तरफ लिख लिया। अब आपको क्या करना है, एक एक करके सबसे पहले लग्न के स्वामी को मिलाइए। लग्न का स्वामी, जो इस भाव का लग्न का स्वामी है, वो कुंडली में कहां पर बैठा है। आप ये समझिए कि इस कुंडली के अंदर हम मान लेते हैं लग्न का जो स्वामी है, मान लेते हैं यहां पर बैठा है। वो उच्च का है, नीच का है, इस पर भी मैं उतना विचार नहीं बता रहा हूं आपको, सामान्य इजी सूत्र बता रहा हूं, उस पर विचार कर लेते हैं। लग्न का जो स्वामी है आपने देखा यहां पर बैठा हुआ है, ये तीसरे भाव में बैठा है। बस आपको इतना देखना है किसकी राशि में है। यहां पर आपने देखा लग्न का जो स्वामी है वो 10 नंबर पर है। अब आप यहां पर फिर चार्ट में आए, आपने देखा 10 का जो स्वामी है वो शनि बनता है। तो यानी अब आपको लग्न के स्वामी को नहीं देखना, उसके आगे एक और एरो लगा करके यहां लिख दीजिए शनि। मतलब आप ये कीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर ये जो भाव के मैंने स्वामी बताए, ये जिसकी राशि में बैठे उनको उसके सामने लिख लीजिए। जैसे मंगल मैंने बताया, मंगल बैठा हुआ है शनि की राशि में, तो मैंने मंगल के आगे शनि को लिख दिया। फिर आगे सूर्य की बात करते हैं। मान लीजिए सूर्य कुंडली के अंदर यहां पर बैठा हुआ है, तो आपने देखा सूर्य यहां पर है। फिर आप आगे बढ़े, आपने सूर्य किसकी राशि में है,
2 नंबर किसका होता है? 2 नंबर आप चले गए, 2 नंबर शुक्र का होता है। सूर्य के आगे आपने शुक्र लिख दिया। फिर आप गुरु के ग्रह में, गुरु में गए, गुरु आपने देखा गुरु यहीं पर थे। फिर आपने देखा किसकी राशि है? 11 नंबर, तो आपने देखा ये जो शनि की ही राशि है। तो फिर से एक और ग्रह निकल के आया, वो है शनि। फिर आगे हमने देखा चंद्रमा, क्योंकि 9 अंक का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा हम मान लेते हैं यहां पर है। तो चंद्रमा किसकी राशि में हो गया? 6 नंबर। अब 6 नंबर किसका होता है? बुध का होता है। तो आपने यहां पर ये ग्रह भी, बुध भी निकाल लिया। अब यानी आपके पास जो 4 भाव के स्वामी निकले थे, आपने ये निकाल लिया कि वो किसकी राशि में है। ये भी हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर कि जैसे जो भाव का स्वामी निकला, जैसे यहां पर सूर्य निकला, दशम का स्वामी सूर्य हो सकता है यहीं पर होता, अपनी ही राशि का होता, तो सूर्य के सामने सूर्य लिखते आप। फिर वहां पर अलग कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो 4 भाव के स्वामी बताए, लग्न, पंचम, नवम और दशम, इन 4 भाव के स्वामी को देखना है कुंडली में किस ग्रह की राशि में है। उन ग्रह का नाम यहां पर आपको नोट कर लेना, जैसा मैंने यहां पर कर लिया। इन्हीं 4 ग्रहों से हमको मतलब है। ये आपकी कुंडली में चारों इकट्ठे बैठे हो सकते हैं, या आपकी कुंडली में अलग अलग बैठे हो सकते हैं, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन इन 4 ग्रहों से हमको मतलब है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जन्म कुंडली में ये जो 4 ग्रह निकल के आए हैं, या 3 निकल के आए हैं, या 2 निकल के आए, या 1 निकल के आया, जितने भी ग्रह निकल के आए, ये वाले जिनकी राशि में ग्रह बैठे हैं, वो कितने बलवान है। सारा की सारा प्रभाव ये जो बाद वाले 4 ग्रह निकले हैं, यही आपको देने का काम करेंगे। मतलब आपके लग्न के, पंचम के, नवम के जो भी स्वामी आपने निकाले, ये स्वामी तो एक प्रकार से इनकी राशियों में जाकर बैठे हैं। अब ये इन ग्रहों पर निर्भर करता है कि ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे। उदाहरण के लिए मानिए, लग्न मतलब आपका जन्म किसी ऐसे घर परिवार में हुआ जहां पर आपके जन्म के पहले ही सारी वस्तुएं उपलब्ध थी। आपको जो जो चाहिए वो सारा आप बचपन से ही लेकर के जन्मे हैं। आपको बचपन से किसी एक चीज की कमी नहीं हुई। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अब जब आपका जीवन का प्रारंभ होगा, जीवन का आप कुछ करने जाएंगे, कुछ करेंगे, तो आप वहां पर जीरो पर नहीं होंगे। आप किसी एक अच्छी स्थिति में होंगे, अच्छी ऊंचाई पर होंगे, और वहां से आपको आगे बढ़ना होगा, तो आपकी राह आसान हो जाएंगी। यानी कहने की बात यहां पर यह है कि ग्रह भी जिसकी राशि में होते हैं, अगर वो अच्छी स्थिति में हुआ, जिसकी राशि में ग्रह बैठे हैं वो बलवान हुआ, तो इसका अर्थ यह है कि वो ग्रह अपना पूरा प्रभाव दे पाता है। जैसे लग्न का स्वामी आपने देखा शनि की राशि में है, और आपने कुंडली में देख लिया कि इसी कुंडली में शनि यहां पर होता, उच्च राशि में शनि बैठा हुआ होता, तो फिर आप क्या बोलते हैं कि शनि उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो ये मंगल जो है ये अपना पूरा प्रभाव देगा और ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान मिलने में, सफलता मिलने में सहायता प्रदान करेगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए आपने देखा पंचम का जो स्वामी है, पंचम का स्वामी किसी अच्छे ग्रह की राशि में है, और वो स्वामी भी बलवान होकर कहीं पर बैठा हुआ है, तो आपके पास 2 ग्रह निकल के आ गए जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। फिर आपने नवम के स्वामी को देखा कि क्या भाग्य ऐसी स्थिति में है कि जब थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी तो भाग्य आपको सपोर्ट कर जाएगा। तो आपने देखा कि नवम का स्वामी, जैसे चंद्रमा यहां पर निकला, ये बुध की राशि में है। मान लेते हम यहां पर बुध कि बुध बलवान होकर के अपनी ही दूसरी राशि में बैठा हुआ होता, या किसी अच्छे भाव में, शुभ प्रभाव में बैठा हुआ होता। चतुर्थ में जैसे बुध अच्छा प्रभाव देता है, या लग्न में दिग्बली होता है तो लग्न में होता। मतलब कहने की बात क्या है कि जो बाद वाले 4 ग्रह निकल के आए हैं यहां पर, ये 4 ग्रह, उसमें आपके कुंडली में एक ही ग्रह हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी भाव में, मतलब ग्रह जिसकी भी राशि में बैठे, वो जितने बलवान होंगे, जितने शुभ स्थिति में बैठे होंगे, आपके पूरे जीवन को उतना अच्छा प्रभाव दिलाने वाला यही ग्रह निर्मित करेंगे। यही ग्रह प्रभाव देंगे कि आप अपने जीवन में कहां तक पहुंच पाएंगे, कितना अच्छा प्रभाव आप ले पाएंगे। और आपको भी बस इतना ही करना है, अपनी कुंडली उठाना है और कुंडली में यह देखना है कि ये जो ग्रह मैं आपको बता रहा हूं, ये कितने बलवान और कितने शुभ होकर के बैठे हुए हैं। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण कुंडली बताने का प्रयास करूं, ये तो मैंने आपको एक खाली चार्ट पर बनाकर बताया कि किस तरह का प्रभाव आ रहा है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपकी कुंडली के अंदर मतलब जो अन्य ग्रह है, मतलब एक पूरी प्रॉपर कुंडली के अंदर मैं आपको बताने का प्रयास करूं, तो आप इस कुंडली को देखिए। अब आपको साइड में मैं ये इस चार्ट को बंद करके कुंडली बताता हूं। ये आपके समक्ष एक कुंडली आपको नजर आ रही है। इस कुंडली में लग्न का स्वामी कौन है? वृश्चिक लग्न ही बना। यहां पर भी चलो उदाहरण वृश्चिक का ही हो गया, लेकिन आपकी कुंडली कोई भी लग्न की हो, देखो लग्न में 8 का अंक है। अब लग्न 8 के अंक का है, मतलब
मंगल लग्न का स्वामी बना। आपने पहला ग्रह देखा मंगल, मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में है। किसकी राशि में है? आपने देखा शनि की राशि में है। अब फिर आप शनि पर गए, शनि यहां पर कुंडली के सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होता है, पहला प्लस पॉइंट। शनि सप्तम भाव में शुक्र लग्नेश की अपना मित्र की राशि में है, मित्र की राशि में है, तो ये भी दूसरे नंबर पर शुभ बात हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर शनि शुभ है, जिसका प्रभाव सीधे सीधे लग्नेश पर जाएगा। तो आप ये बोलेंगे कि व्यक्ति का जीवन किसी भी स्तर से प्रारंभ हो, लेकिन जीवन में कुछ अच्छा व्यक्ति अवश्य करेगा। तो ये प्लस पॉइंट हो गया। यहां पर दूसरे ग्रह के रूप में जाइए, पंचम भाव का स्वामी। पंचम भाव का स्वामी आपने देखा कि ये बनता है यहां पर गुरु, क्योंकि मीन राशि है। गुरु बैठा है लग्न में, लग्न में गुरु अच्छा होता है, ओवरऑल प्रभाव ठीक है। लेकिन लग्न का जो स्वामी है वो चतुर्थ में है। अब लग्न का स्वामी मंगल जैसा ग्रह, मंगल के चतुर्थ भाव में अच्छा प्रभाव देता है। तो आप कहेंगे नहीं, मंगल को चतुर्थ में उतना अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि ये संघर्ष देने वाला होता है। तो आप क्या कहोगे कि व्यक्ति को जब भी पद प्राप्ति की बात आएंगी, कोई अच्छी पोजीशन मिलने वाली होगी, तो व्यक्ति वहां से दूर हो जाएगा, या नाम सम्मान मिलने वाला होगा तो व्यक्ति उसमें आगे नहीं बढ़ेगा, व्यक्ति पीछे हट जाएगा। या जैसे कई बार होता है कि मतलब पंचम भाव से, जैसे मैंने कहा पद देखा था, पद प्राप्ति की स्थिति बनाता है। तो जैसे कोई लोग राजनीति में कहूं या किसी अपनी नौकरी में कहूं कि कोई पद के लिए कोशिश करते हैं, जहां पद मिलने वाला होता है तो लोग आगे बढ़ते हो तेजी से। ऐसा व्यक्ति जिसके पंचम का स्वामी कमजोर होकर के बैठा हुआ होगा, मतलब पंचम का स्वामी जहां भी बैठा है उसका स्वामी कमजोर होगा, तो व्यक्ति पद लेने के लिए आगे नहीं जाएगा, व्यक्ति पीछे हट जाएगा और कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हो जाएगा, या किसी भी करके वो पद नहीं ले पाएगा, या पद जैसे ही बढ़ने वाला होगा व्यक्ति पीछे हट करके उससे अलग हो जाएगा कैसे भी करके। ये बात हो गई पंचम भाव की, मतलब जो मान सम्मान चाहिए उसमें कमी देखने को मिलेगी। फिर आप, क्योंकि देखो ये बात विचार मत कीजिए कि लग्न के स्वामी की राशि में बैठा है तो लग्नेश तो अच्छा प्रभाव दे रहा है तो ये ग्रह भी अच्छा प्रभाव देगा। अलग अलग बातें हैं, आपको दूसरे नंबर वाला ग्रह देखना है। यहां पर जैसे लग्नेश को आपने देखा शनि की राशि में है, शनि अच्छा बैठा है तो लग्नेश के लिए अच्छा हो गया कि लग्नेश अपने प्रभाव अच्छे दे पाएगा। लेकिन लग्नेश की राशि में जो बैठा हुआ है वो लग्नेश के कमजोर होने से पूर्ण रूप से अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा, इसीलिए व्यक्ति को मेहनत करवाएगा। फिर आपने देखा कुंडली के नवम भाव के स्वामी को, यहां कर्क राशि आती है, उसका स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा आपने देखा कुंडली के पंचम भाव में है, किसकी राशि में? गुरु की राशि में है। अब गुरु की राशि में है तो आप गए गुरु पर, गुरु को आपने देखा कि वो लग्न में है, मित्र की राशि में है, लग्न में दिग्बली गुरु होता है, सूर्य के साथ में है, मतलब आपने देखा कि अच्छे प्रभाव में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को भाग्य का सहयोग मिलेगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तो व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा बोलिए, भाग्य का साथ बोलिए, एक बचाव वाला प्रभाव उत्पन्न करेंगे और व्यक्ति को परेशानी से बचा करके निकाल ले जाएंगे। तो ये प्रभाव यहाँ पर ये भाग्य के स्वामी का अच्छी स्थिति में अच्छे ग्रह की राशि में बैठने से ये प्रभाव मिलेगा। फिर चौथे ग्रह के रूप में जाइए, चौथा ग्रह सूर्य। सूर्य यहाँ पर किसकी राशि में है? तो अगेन मंगल की राशि में है। तो मंगल की राशि में होने से ये मंगल थोड़ा कमजोर है, इस कारण से हम ये बोलेंगे कि ये दशम भाव भी समाज में प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को, पद को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति पद के लिए अगेन आगे नहीं बढ़ेगा। यहां तो चलो अगर आप देखें तो पंचम और दशम दोनों इकट्ठे ऐसे आ गए कि व्यक्ति को पद प्राप्ति से रोक रहे हैं। मतलब कोई भी अगर व्यक्ति, जैसे मैं कहूं सामान्य राजनीति की ही बात करूं कि व्यक्ति राजनीति में जाएगा, लेकिन जहां अवसर आएगा कि कुछ वो बन सकता है, अपने मतलब कोई एक पोस्ट ले सकता है, विधायक बने या फिर कोई भी, मतलब अगर किसी भी उसमें पोस्ट पे जाए, लेकिन व्यक्ति जब बनने की बात आएगी तो इस तरह के योग में वो पीछे हट जाएगा, फिर वो कोशिश नहीं करेगा, या कोई भी ग्रह अवस्था उसको आगे नहीं बढ़ने देंगी या उसमें सपोर्ट नहीं देंगी। लेकिन अन्य ग्रहों का, लग्नेश का अच्छा होना और भाग्येश का अच्छा होना, ये दो प्लस पॉइंट भी है। और पंचम और जो दशम के स्वामी है वो भी मित्र की राशि में है, इतनी प्लस पॉइंट की बात है। तो मतलब व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा, पद नहीं मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, इतना आप जोड़ कर देख सकते हैं। और चूंकि लग्नेश कमजोर हुआ है, मतलब चूंकि लग्न के स्वामी में लग्न के स्वामी की राशि में दो ग्रह बैठे हैं और वो कमजोर हुआ है, तो इसका अर्थ ये पड़ेगा कि व्यक्ति को मान सम्मान में कमी भी देखने को मिलेगी, कई बार अपमान भी होगा और थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये बातें आपने निकाल ली। अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप अपनी स्वयं की कुंडली उठाइए और ये जो मैंने आपको बात बताई, मतलब मैंने आपको शुरू में खाली चार्ट से बताया, उदाहरण कुंडली से बताया, दोनों को आप समझ गए होंगे। आप देखिए आपकी कुंडली के अंदर लग्न, पंचम, नवम और दशम, इन भाव के स्वामी की पोटेंशियल की स्थिति क्या है, जिसकी राशि में है वो कितना बलवान है,
वो ग्रह जितना बलवान होगा उतने आपके जीवन में उन्नति के योग बनेंगे, उतने आपके जीवन में सफलता के योग बनेंगे। और आप मतलब अगर बहुत चारों ग्रह बलवान हो गए तो फिर एक विचार पक्का समझिए कि आप जब इन ग्रहों का समय एक्टिव होगा आपके जीवन में, आप जीवन काल में कुछ बड़ा और कुछ ऐसा कर जाएंगे जो आपने भी नहीं सोचा हो, या कुछ ऐसी ग्रह अवस्थाएं बनेंगी, ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके जीवन में आपको उत्थान की ओर ले जाएंगे, आपको प्रसिद्ध कर देंगे और रातों रात आपकी जो किस्मत है उसको चमकाने का काम कर देंगे। तो ये स्थितियां इससे बनेगी। तो ये जो मैंने आपको विषय बताया है आप कुंडलियों पर लागू करके देखिए, अवश्य से आपको कुछ अच्छा सीखने को अपनी कुंडली में भी हो तो आप देखेंगे कि मान सम्मान के स्तर में वृद्धि वाले प्रभाव में अवश्य देखने को मिलेगा। बाकी कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।